साई टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का अध्याय है कीबोर्ड, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कीबोर्ड के सभी कीज के उपयोग के बारे में। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट उपकरण होता है जिसमें अनेक कीज होती हैं। इन्हीं कीज को दबाकर हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। अभी आपके सामने डेस्कटॉप का कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। डेस्कटॉप के कीबोर्ड के कीज की अपेक्षा लैपटॉप के कीबोर्ड में कीज कम होती हैं। अभी इस कीबोर्ड में राइट हैंड साइड में जो नंबर्स कीज दिखाई दे रही है, ये नंबर्स कीज लैपटॉप के कीबोर्ड में 80% लैपटॉप में नहीं पाई जाती हैं। बाकी की ये सभी कीज लैपटॉप में पाई जाती हैं। तो आइए सीखते हैं इन कीज के उपयोग के बारे में। कीबोर्ड का मुख्य भाग अक्षर व अंकों यानी अल्फाबेट व नंबर से मिलकर बना होता है। इनके अलावा कुछ विशिष्ट कीज भी होती हैं, जैसे ऊपर की तरफ देखेंगे F1 से लेकर F12 तक ये ऊपर जो कीज होती हैं इन्हें फंक्शन कीज बोला जाता है। ये कीज खासकर विंडोज के शॉर्टकट कीज के रूप में उपयोग की जाती हैं। इसके अलावा एस्केप की, टैब, कैच, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर, इंटर, बैक स्पेस इत्यादि, ये सभी विशिष्ट कीज आपके टाइपिंग काम को आसान बनाती हैं। इन कीज का उपयोग सही तरीके से समझने के लिए हमें एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जरूरत होगी, जिसके लिए हम टाइपिंग का पहला प्रोग्राम नोटपैड का इस्तेमाल करने वाले हैं। जिसे ओपन करने के लिए स्टार्ट प्रोग्राम में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे और इसमें इस नोटपैड पर क्लिक कर देंगे। देखेंगे आपके सामने ये नोटपैड विंडो खुल चुकी है। इस विंडो को क्लोज करने के लिए एक क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे और ये विंडो क्लोज हो जाएगी। अभी आपने देखा नोटपैड प्रोग्राम को खोलने के लिए हमने माउस का सहारा लिया था। वही नोटपैड अब हम कीबोर्ड से खोलने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए हमें स्टार्ट मेनू खोलना होता है। कीबोर्ड के सहारे स्टार्ट मेनू खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर नीचे देखेंगे लेफ्ट अल्टर के पास, राइट अल्टर के पास एक की है जिस पर विंडो का साइन बना हुआ है। ये की डेस्कटॉप के कीबोर्ड के अंदर दोनों तरफ हो सकती हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेकिन लैपटॉप के कीबोर्ड में ये की सिर्फ लेफ्ट की तरफ होती है मैक्सिमम। कुछ कीबोर्ड में सिर्फ राइट की तरफ होती है। बहुत कम ही लैपटॉप कीबोर्ड में दोनों तरफ होती हैं। स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए इन दोनों विंडो की से किसी भी एक कीज को दबाना होगा। की दबाते ही आप देखेंगे स्टार्ट मेनू खुल गया है। अगर किसी कारण से आपको ये स्टार्ट मेनू नहीं चाहिए, कीबोर्ड के द्वारा इस स्टार्ट मेनू को बंद करना है, तो आप अपने कीबोर्ड पर देखेंगे बाएं तरफ ऊपर की तरफ कॉर्नर में एक एस्केप की है। इस एस्केप की को दबाते ही आप देखेंगे स्टार्ट मेनू बंद हो चुका है। फिर दोबारा स्टार्ट मेनू ओपन करना है। फिर वही प्रक्रिया, विंडो की को आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे, स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। यहां से आप नोटपैड तक दो तरीकों से पहुंच सकते हैं। एक तो आप यहां देख रहे हैं सर्च प्रोग्राम एंड फाइल में आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आप यहां से नोटपैड टाइप करके नोटपैड तक पहुंच सकते हैं। जैसे नोटपैड, इंटर दबाते ही आप देखेंगे नोटपैड की विंडो आपके सामने खुलकर आ गई है। अभी आप इसमें टाइपिंग का वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये विंडो कीबोर्ड से बंद करना है तो किसी भी खुली हुई विंडो को कीबोर्ड से बंद करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्ट की होता है अल्टर के साथ F4 दबाना होता है, यानी अल्टर प्लस F4। अल्टर प्लस F4 दबाते ही आप देखेंगे कि आपकी नोटपैड की विंडो बंद हो चुकी है। और दूसरा तरीका होता है आप विंडो की से स्टार्ट मेनू
खोलेंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ऑल प्रोग्राम पर जाने के लिए आपको इस एरो कीज की सहायता लेनी होगी। इस एरो की के द्वारा बाएं तरफ जाने के लिए लेफ्ट एरो, दाएं तरफ जाने के लिए राइट एरो, ऊपर की तरफ जाने के लिए अप एरो और नीचे की तरफ आने के लिए डाउन एरो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप स्टार्ट मेनू खोलते हैं उस समय आपका सिलेक्शन स्टार्ट मेनू के बिल्कुल डाउन में होता है। उसके ऊपर ऑल प्रोग्राम होता है। ऑल प्रोग्राम पर जाने के लिए आपको ऊपर की तरफ आना है, इसलिए एरो की से अप वाली बटन को दबाएंगे। अप बटन को दबाते ही आप देखेंगे ऑल प्रोग्राम आपका हाईलाइट हो चुका है। अब इंटर प्रेस करेंगे। इंटर दबाते ही आपका ऑल प्रोग्राम के सभी प्रोग्राम्स आपके सामने दिखाई देने लग जाते हैं। ऑल प्रोग्राम में आपको एक्सेसरीज तक आना है। एक्सेसरीज में आने के लिए आप फिर दोबारा से एरो अप की को दबाएंगे, दबाते चले जाएंगे जब तक कि आप एक्सेसरीज पर ना पहुंच जाएं। एक्सेसरीज पर आने के बाद आप इंटर की को दबा दें। अभी देखेंगे कि आपके सामने एक्सेसरीज के सभी प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं। आपको नोटपैड चाहिए। नोटपैड के लिए आप डाउन एरो से नीचे आएंगे। नीचे आते ही आपको नोटपैड मिलेगा। नोटपैड हाईलाइट होने के बाद आप इंटर की दबा दीजिए। आप देखेंगे नोटपैड खुलकर आपके सामने आ गया है। अब आप टाइपिंग के काम को अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। ये हमने अपने इस अल्फ़ाबेट की के मदद से ये सेंटेंस हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस के लास्ट में एक खड़ी लाइन ब्लिंक कर रही है। इस खड़ी लाइन को कर्सर कहा जाता है। अब आप दूसरा सेंटेंस टाइप करने के लिए नीचे वाली लाइन में आना चाहते हैं। ये कर्सर जहां पर होता है आपका टाइपिंग का काम वहीं से शुरू होता है। इस कर्सर को नीचे वाली लाइन पर लाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से इंटर की दबाना होगा। एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, आपके कीबोर्ड पर दो जगह इंटर की मिलेगा। एक तो जो अल्फ़ाबेट कीज होती हैं उसके समकक्ष मिलेगा और दूसरा जो नंबर्स की होती है उसके राइट कॉर्नर में मिलेगा नीचे की तरफ। दोनों इंटर कीज का एक ही उपयोग होता है। इनमें से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, रिजल्ट आपको एक ही मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम अल्फ़ाबेट कीज की मदद से टाइपिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इस समय इस इंटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप इंटर इस्तेमाल करेंगे, इंटर की दबाएंगे, आपका कर्सर नीचे वाली लाइन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दूसरा सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। जैसे श्याम इज अ गुड बॉय। ये आपका दूसरा सेंटेंस टाइप हो गया। अब इसमें कुछ मुख्य बातें, बेसिक बातें ध्यान देने की है। जैसे इंटर दबा करके हम दूसरी लाइन में आते हैं। जैसे हमने लिखा श्याम, उसके बाद हमें इज लिखना है, लेकिन श्याम और इज के बीच में हमें स्पेस की जरूरत है। इस स्पेस के लिए आप अपने कीबोर्ड से, अपने कीबोर्ड पर देखेंगे नीचे तो जो बड़ी की होती है उसको बोलते हैं स्पेस बार। इस स्पेस बार को जब आप एक बार दबाते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा स्पेस आपको मिल गया। उसके बाद लिखते हैं इज, फिर स्पेस बार, स्पेस बार, गुड, स्पेस बार, बॉय। स्पेस बार जो होता है वर्ड और वर्ड के बीच में एक लेटर का स्पेस छोड़ता है। अब कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग करते समय कोई कोई वर्ड हमें थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ करके हमको लिखना होता है। जैसे हमें किसी वर्ब का फॉर्म लिखना है, जैसे गो, वेंट, गॉन। इसके लिए
आप सबसे पहले गो टाइप कर देंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके हमें दूसरा फॉर्म लिखना है। उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप बार बार स्पेस बार को दबाएं या आप टाइप बटन को दबाएं। जैसे आप टाइप बटन को अपने कीबोर्ड से दबाते हैं तो ये इतना स्पेस छोड़ करके आगे चला जाता है। फिर आप यहाँ पर दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं, वेंट। फिर आपको उतना ही स्पेस छोड़ना है तो अपने कीबोर्ड से टाइप दबाएंगे, फिर लिखेंगे गॉन। इसी प्रकार वर्ब के फॉर्म का आप लिस्ट बना सकते हैं, जैसे दूसरा डू, टैप, डिड, टैप, डॉन। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी आवश्यकता के हिसाब से जितनी दूरी आपको चाहिए थी, सिर्फ एक बार टैब की दबाने पर वो दूरी आपको मिल गई। चलिए अब हम कैप्स लॉक के बारे में सीखते हैं। अभी तक आप जो भी टाइप कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि सीधे टाइप करने पर जो भी सेंटेंस का लेटर है वो स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है। अभी देखेंगे कि आपके कीबोर्ड से कैप लॉक दबाने के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कैप लॉक दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी अल्फाबेट कीज थी उस पर पहले स्मॉल में लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अभी कैपिटल में लिखा हुआ आ रहा है। और आपके कीबोर्ड पर देखेंगे राइट हैंड साइड में ऊपर यहाँ पे 3 LEDs होती हैं, उसमें से बीच वाली LED जैसे कैप लॉक ऑन करेंगे बीच वाली LED जल जाएगी। इसका मतलब होता है कि इंश्योर है कि हमारा कीबोर्ड कैप्स लॉक है। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, जैसे श्याम इज अ गुड बॉय। इसके बाद आप कैप्स लॉक ऑफ कर दें और आप देखेंगे कि जो यहाँ की 3 LEDs थी, जो कैप्स लॉक की LED जली थी, वो भी बंद हो गई है और आपकी अल्फ़ाबेट कीज सभी की सभी फिर पहले वाली स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर ही कैपिटल होता है, बाकी सभी लेटर स्मॉल में होते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो पहले कैप्स ऑन करें, फर्स्ट लेटर कैपिटल में टाइप कर लें, फिर कैप्स लॉक ऑफ कर दें, फिर बाकी के सेंटेंस आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार आपको कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा और ऑफ करना पड़ेगा, जिससे टाइपिंग की स्पीड में फर्क पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए हम शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट बटन को जैसे ही हम दबाएंगे आप देखेंगे कि सभी कीज कैपिटल में हो चुकी हैं। शिफ्ट की दबा करके रखते हुए आप जो भी फर्स्ट लेटर दबाना हो, जैसे S हमने दबाया, फिर शिफ्ट की छोड़ दिया, दोबारा सभी अल्फाबेट कीज स्मॉल लेटर में आ जाती हैं और फिर दोबारा आप सीधे ही आप टाइप कर सकते हैं, जिससे आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा और फर्स्ट लेटर भी आपका कैपिटल में हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें नीचे वाला सेंटेंस हमको नहीं चाहिए, इसके 2 तरीके होते हैं। आपके कीबोर्ड पर बैक स्पेस है, बैक स्पेस की को अगर आप दबाते हैं तो सेंटेंस हमारा लेफ्ट की तरफ से मिटता है। देखिए लेफ्ट की तरफ से मिट रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर श्याम की जगह पर कुछ और लिखना है, या श्याम की जगह पर राम होना चाहिए था, या श्याम हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसके 2 तरीके हैं। अगर आपका कर्सर श्याम से पहले है और इस समय अगर बैक स्पेस दबाते हैं तो लेफ्ट की तरफ मिटाने के लिए कुछ भी नहीं है,
तो इस कंडीशन में या तो आप श्याम के लास्ट में कर्सर को लाएं और फिर बैक स्पेस दबाएं, या कर्सर आपको यही रखना है। ये एरो कीज के ऊपर डिलीट की होती है, किसी में DEL डेल लिखा हुआ मिल सकता है, किसी में डिलीट पूरा लिखा हुआ मिल सकता है, DEL भी लिखा है, तो आप समझ लीजिए कि ये की डिलीट की है। आप इस अपने कीबोर्ड से डिलीट की को दबाएंगे एक एक बार में, तो ये एक एक लेटर को दाहिने तरफ से मिटाता हुआ जाएगा। अगर आप इसको लगातार दबा के रखेंगे तो स्पीडली दाहिने की तरफ से ये लेटर को मिटाएगा। अगर आप बैक स्पेस की को दबा के रख रहे हैं तो स्पीडली ये लेफ्ट की तरफ से मिटाता हुआ चला जाएगा। इस तरह से आप अपने टाइपिंग के काम को पूरा कर सकते हैं। शिफ्ट की का दूसरा प्रयोग सीखने के लिए कीबोर्ड पे देख सकते हैं जो नंबर्स की है अल्फाबेटिकल कीज के ऊपर, उस नंबर के ऊपर कुछ साइन भी बने हुए हैं। अगर आप कीबोर्ड से सीधे ही नंबर्स की प्रेस करते हैं तो सीधे नंबर लिखे जाएंगे, लेकिन अगर आपको इस नंबर्स की के ऊपर बने हुए साइन की जरूरत है, इसके लिए आप शिफ्ट को दबाए रखेंगे और फिर नंबर्स को दबाते जाएंगे, जिससे इन नंबर्स के ऊपर जो साइन है वो टाइप होता चला जाएगा। या फिर जिस भी कीज पर डबल साइन है, जैसे ब्रैकेट्स हो गया, स्लैश हो गया, जिस भी कीज पर डबल साइन है उसको अगर डायरेक्ट आप वो कीज प्रेस करेंगे तो नीचे वाला साइन टाइप होता है। उसके बाद अगर शिफ्ट की के साथ अगर प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला साइन टाइप होता है। जैसे ब्रैकेट्स को डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो नीचे वाला साइन, शिफ्ट दबा करके प्रेस करेंगे ऊपर वाला साइन, डायरेक्ट नीचे वाला, शिफ्ट दबा करके ऊपर वाला। ऐसे आप शिफ्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं होम की और इंड की का उपयोग करना। यहां पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट में अभी हमारा कर्सर इस सेंटेंस के शुरुआत में है और हमें इस सेंटेंस के लास्ट में जाना है। तो लास्ट में जाने के लिए इंड की का उपयोग करेंगे। इंड की को दबाते ही आप देखेंगे आपका कर्सर सेंटेंस के लास्ट में चला गया है। और फिर अगर चाहते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में जाना है तो आप होम की का इस्तेमाल करेंगे और कर्सर आपका शुरुआत में चला जाएगा। बीच में जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए आप एरो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एरो कीज दबाते ही ऊपर कर्सर जा रहा है, नीचे डाउन एरो दबाने पर डाउन की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ दबाने पर एक एक लेटर राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट एरो दबाने पर एक एक लेटर लेफ्ट की तरफ जाएगा। इस तरह से आप इसमें भी एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम और इंड के बाद दो और कीज हैं, पेज अप और पेज डाउन। पेज अप से आप जहां पर वर्क कर रहे हैं बहुत सारे पेजेस में मान लीजिए फाइल बनी हुई है, तो आप ऊपर वाले पेज पे जाएंगे पेज अप से, और पेज डाउन से नीचे वाले पेज पे चले जाएंगे, जिसका प्रयोग आप MS वर्ड में सीखेंगे। उसके बाद दो और कीज हैं, कंट्रोल की और अल्टर की, जिसका उपयोग कंट्रोल और अल्टर के साथ में इन अल्फाबेटिकल कीज को कॉम्बिनेशन करके कुछ शॉर्टकट कीज बनाई जाती हैं, जिन्हें आप अगले अध्याय में देखेंगे। हमारे साइटेक चैनल के सब्सक्राइबर्स को मिलता है लाइक एंड सपोर्ट की सुविधा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्यूटर संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।